Hello friends, welcome to the new video of idiomatic expressions part 12. In this video we are going to study about 10 expressions which are very common and it is very useful in competitive exam as well as in spoken English. The first one is to fish in troubled water. It means to make profit out of a disturbance. टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब कि जब पानी में खूब उथल पुथल हो तो उसमें कोई मछली पकड़ने जाए। मतलब क्या हुआ, कोई परेशानी में हो तो उसकी परेशानी में से उसका कुछ फ़ायदा उठाना, उससे कुछ फ़ायदा लेना। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, परेशान हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और आप धक्के लगा के बहुत दूर से पेट्रोल पंप पहुँचते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल पंप वाला बोलता है नहीं अब तो पेट्रोल पंप बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा। मतलब समझ सकते हैं, बोलते हैं ठीक है आप 500 रुपये ले लो, 400 रुपये ले लो, डबल रेट ले लो, पेट्रोल दे दो। वो फिर तैयार हो जाता है और आपको दे देता है। इसका मतलब द पर्सन इज फिशिंग इन ट्रबल वाटर, किसी की मुसीबतों का फ़ायदा उठाना, उसी को हम कहते हैं टू फिश इन ट्रबल वाटर। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, सम शॉपकीपर्स आर फिशिंग इन ट्रबल वाटर ड्यूरिंग लॉकडाउन। सम पीपल फिश इन ट्रबल वाटर टू फुलफिल देयर डिज़ायर, कुछ लोग तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं और कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए अगला वर्ड, टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है हथेली गर्म करना। टू गिव ब्राइब, रिश्वत देना, हथेली गर्म करना। बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने कि अरे हाथ में कुछ खुजली मच रही है, इसका मतलब कि हथेली गर्म करो, ग्रीस द पाम। ओके, पीपल थिंक दैट विदाउट ग्रीसिंग द पाम नथिंग हैपन्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। पीपल हैव टू ग्रीस द पाम of officers to get their work done. So these greasing the palm is a corruption and youngsters should come forward to stop greasing the palm. The next word you see, I hope you have understood this one. आप लोगों को समझ में आ गया होगा। greasing the palm का मतलब होता है हथेली गर्म करना, रिश्वत देना। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ऑप्शन में रहेगा to bribe और to give bribe, तो ये आपका आंसर होगा grease the palm. Next one you see that टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ये भी बहुत यूज होता है, स्पोकन में भी यूज होता है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब कि बार बार एक ही बात को दोहराना। आपने देखा होगा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें एक स्ट्रिंग होती है और उसी पे बार बार प्ले करने पे एक सेम साउंड निकलता है, तो उसी से ये बना हुआ है। टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करना, एक ही बात को बार बार कहना। लेकिन ये हमारे कन्वर्सेशन लैंग्वेज में ये हमें एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। चिल्ड्रेन अवॉइड देयर पेरेंट्स व्हेन दे हार्प ऑन द सेम थिंग्स और सेम स्ट्रिंग, एंड समटाइम चिल्ड्रेन ऑल्सो हार्प ऑन द सेम थिंग फॉर और सेम स्ट्रिंग फॉर समथिंग। मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे पेरेंट्स कहते हैं बेटा होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये उनका एक हार्पिंग हो जाता है। उसी तरीके से चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने किसी खिलौने को लेकर या कोई चीज़ पर्टिकुलर है उसको मांगने के लिए बार बार उसी को रिपीट लगाते हैं, जिसको हम घर में सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रट लगा रखना, किसी बात का रट लगा कर रखना, तो उसको हम बोलते हैं टू हार्प ऑन द सेम थिंग, रट लगा कर रखना। अगला वर्ड देखिए, टू कीप एब्रेस्ट ऑफ। टू कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है नॉट टू लेग बिहाइंड, पीछे नहीं रहना, समय के साथ साथ चलना। वी शुड कीप एब्रेस्ट ऑफ टाइम। Some countries fail to keep abreast of time and they have to face the problems. And nowadays some teachers are failing to keep abreast of time and that's why they are facing problem also. Nowadays those who are not updated with the technology, they are facing the problem. It means they could not keep the abreast of time. समय के साथ वो नहीं चल पाए, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, इसलिए वो पीछे रह गए। सो वी शुड नॉट लेग बिहाइंड एनीथिंग, वी शुड कीप एब्रेस्ट ऑफ टाइम, समय के साथ साथ चलना चाहिए। अगला एक्सप्रेशन देखें, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना, किसी भी तरह की कोई कमी न रहने देना। आवर गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न to stop COVID-19. The employees leave no stone unturned to satisfy their boss, and students leave no stone unturned to get good marks in their exams. तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि मतलब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना। खासतौर पे बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यू में भी ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, सर इफ़ आई गेट अ चांस आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू सेटिस्फाई यू। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अगला देखिए, टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, इसका मतलब छोटी सी बात को बड़ा बनाना, छोटी सी बात को खींच के बड़ा कर देना, राई का पहाड़ बनाना।
Sometimes media makes a mountain of a molehill and some people have habit of making a mountain of a molehill. कुछ लोगों की आदत होती है कि राई का पहाड़ बनाते हैं, हर बात को राई का पहाड़ बनाते हैं. We should avoid such people who make a mountain of a molehill. Next one you see that, seventh one, that is to nip in the bud. To nip in the bud, bud मतलब कली होता है और nip मतलब मसल देना. तो यदि फ्लावर को फूलने से पहले ही मसल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा. मतलब यहाँ पर फ्लावर से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है किसी बुराई से. यदि किसी बुराई को शुरू में ही मसल दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है. आवर कंट्री फेल टू निप इन द बड टू COVID-19 and bad traditions should be nipped in the bud. Encroachment can't be a big issue if it is nipped in the bud. मतलब encroachment को यदि जब हो रहा है तभी रोक दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अगला देखिए, टू शो द वाइट फेदर, इसका मतलब कि कायरता दिखाना, डरपोक होना, पीठ दिखाकर भाग जाना. इस तरीके के वर्ड्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा. टू शो टिमिडिटी और टू शो कावर्डिस, ये आंसर में रहेगा कहीं ना कहीं. Our neighboring soldiers have shown the white feather many times in front of our soldiers. The terrorists showed the white feather when search operation started. Our forces never show the white feather in any condition. Some people show the white feather when their turn comes to work. जब कुछ लोग होते हैं जो अपना पीठ दिखाकर भाग जाते हैं जब उनके काम की बात आती है, जब उनके कार्य करने की बात आती है, then they run away from their work. Next one you see that, to call a spade, इसका मतलब साफ साफ बोलना, speak frankly, not hiding any facts or not talking about here and there. इधर उधर की बातें ना करके सीधे सीधे मुद्दे की बात करना. Like you see that, instead of beating about the bush, we must call a spade. Or he calls a spade whether you feel good or bad. Sometimes it hurts others when you call a spade. कभी कभी ये खतरनाक भी होता है, जैसे हम किसी के बारे में बिल्कुल फ्रैंकली जो भी मन में रहता है बोल देते हैं, तो उससे हमारा मन मुटाव हो जाता है, फ्यूड हो जाता है, या सामने वाले को बुरा लग जाता है, या उसको दुख लग जाता है, तो फिर वो आपसे बात नहीं करता. ओके, नेक्स्ट वन यू सी दैट, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है सही अनुमान लगा लेना. टू गेस द एग्जैक्ट पॉइंट, ही वॉन द जैकपॉट इन KBC व्हेन ही हिट द नेल ऑन द हेड. कई बार ऐसा आपने देखा होगा, यदि KBC, तो आपको लगता है कि कोई ऐसे स्टेज पे लोग पहुंच जाते हैं जहां पे उनको आंसर पता नहीं होता या समझ में नहीं आता कि कौन सा सही होगा. उसमें से सारे उनके लाइफ चले जाने के बाद भी वो यदि गेस करते हैं, सही अनुमान लगाते हैं, तो बोलेंगे टू हिट द नेल ऑन द हेड. Some people get a lot of prize money in reality shows by hitting the nail on the head. Like 10 कदम, ये भी कुछ इसी तरीका रियलिटी शो है, इसी तरीके का गेम शो है जिसमें गेस करके आपको मनी मिलता है. ओके, सो यू माइट हैव अंडरस्टूड दीज 10. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. ये बहुत आसान से हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं. इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, किसी की मुसीबतों का फ़ायदा उठाना. टू ग्रीस द पाम, हथेली गर्म करना. टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करना, टू रिपीट द सेम थिंग. टू कीप एब्रेस्ट ऑफ, समय के साथ साथ चलना, नॉट टू लेग बिहाइंड. टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि अपनी कोई कसर न छोड़ना, अपना 100% देना. टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, इसका मतलब टू एक्सेजरेट समथिंग, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना. टू निप इन द बड, इसका मतलब होता है टू एंड इन द बिगिनिंग. टू शो द वाइट फेदर, इट मीन्स टू शो कॉवर्डिस, कायरता दिखाना. टू कॉल अ स्पेड, टू स्पीक फ्रैंकली. एंड टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब सही अनुमान लगाना. मुझे लगता है ये सारे 10 के 10 आपको समझ में आ गए होंगे. इसका सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इसको कोशिश करें कि ब्लू वाले को हाइड करके इसका मीनिंग पता करने की कोशिश करें, और यदि ना पता हो तो एक बार फिर से इसको देखें वापस और उसको याद करने की कोशिश करें. 10 वर्ड्स हम रोज़ आपको दे रहे हैं. यदि आपने 10 वीडियो भी देख लिए तो आपके 100 वर्ड्स पक्के तैयार हो जाएंगे. कोशिश करें कि सारे देखें और इसको बार बार यूज करें अपने डेली लाइफ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.